ये कहानी कुलधारा गांव के पास वाले जंगल की है, जो बहुत ही डरावना और आत्माओं से भरा हुआ होता है। इसके साथ ही उस जंगल में भूत या कंकाल की झील होती है। लोगों का मानना था कि जो भी उस झील के पास जाता है वो कभी लौट कर वापस नहीं आता, और इसी डर से गांव का कोई भी इंसान उस जंगल में नहीं जाता था। लेकिन एक रात की बात है, सूरज और उसकी पत्नी पूजा शहर से गांव जाने के लिए घर से निकलकर कार में बैठते हैं। जिसके बाद सूरज कार चलाने लगता है और कार चलाते हुए वो अपनी पत्नी पूजा से बोलता है, पूजा, मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना हम गांव के जंगल से रास्ते से चलें, इससे हम वहां जल्दी पहुंच जाएंगे। सूरज की ये बात सुनकर पूजा सूरज से बोलती है, आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें रात के समय जंगल से नहीं जाना चाहिए। कोई अनहोनी हो गई तो? किसने देखा है, जंगल में कोई हमारी मदद करने के लिए भी नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम डरो मत। और वैसे भी मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं ना, फिर डरने की क्या जरूरत है। जिसके बाद सूरज अपनी कार को जंगल की तरफ मोड़ देता है। बेचारा सूरज जंगल की उन सभी बातों से अनजान जंगल की तरफ और आगे जाने लगता है कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। बचाओ मुझे, कोई मेरी मदद करो, मुझे सांप ने काट लिया है। ये आवाज सुनकर सूरज अपनी कार को वहीं रोक देता है, जिसे देख उसकी पत्नी पूजा उससे बोलती है, सूरज जी, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? क्या तुमने कोई आवाज नहीं सुनी? कोई हमसे मदद मांग रहा है। नहीं, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी, और अगर कोई ऐसा है भी तो हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। क्या पता वो कौन हो। आप गाड़ी चलाइए और जल्दी से यहाँ से निकलिए। तभी सूरज अपनी पत्नी से बोलता है, ये तुम क्या बोल रही हो पूजा? वो जो कोई भी है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, वो मुसीबत में है। इतना बोलकर सूरज कार से नीचे उतर जाता है और उस आवाज का पीछा करते करते जंगल के अंदर उस भूतिया कंकाल झील के पास पहुंच जाता है। वो आसपास देखता है पर उसे कोई भी वहां नजर नहीं आता, और वो तभी मन ही मन बोलता है, यहां तो कोई भी नहीं है, तो फिर वो आवाज कहां से आ रही थी? सूरज ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके सामने उस भूतिया कंकाल झील का भूत प्रकट होता है, जिसे देखकर सूरज बहुत ही ज्यादा डर जाता है और डरते डरते बोलता है, कौन हो तुम? सूरज की ये बात सुनकर कंकाल झील का भूत उससे बोलता है, मैं इस भूतिया कंकाल झील का भूत हूं, और अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा, जैसे मैंने इन सभी इंसानों को खा लिया है और इनका कंकाल इस झील में फेंक दिया है। ठीक इसी तरह मैं तुम्हें भी खाकर तुम्हारा कंकाल झील में फेंक दूंगा। भूत की ये बात सुनकर सूरज बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो वहां से भागने लगता है कि तभी कंकाल झील का भूत उसे पकड़ लेता है और उसे मारकर उसका मांस खाने लगता है। वहीं उधर कार में बैठी उसकी पत्नी पूजा सूरज का इंतजार कर रही होती है कि तभी उसके सामने कंकाल झील का भूत आ जाता है, जिसे देखकर पूजा डर जाती है। तभी भूत हंसते हुए बोलता है, अब मैं तुझे भी मारकर खा जाऊंगा, जैसे तेरे पति को मारकर खा गया। पूजा अपने पति की मौत की खबर सुनकर रोने लगती है, जिसके बाद कंकाल झील का भूत पूजा को भी मारकर खा जाता है और उसका भी कंकाल उस भूतिया कंकाल झील में फेंक देता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अमावस्या की रात आ जाती है। उस रात दो दोस्त आयुष और मोहित बाइक पर घूम रहे होते हैं। तभी वो घूमते घूमते जंगल की तरफ चले जाते हैं। ये देख आयुष मोहित से बोलता है, मोहित, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। वैसे भी आज अमावस्या की रात है, जिसकी वजह से मुझे यह जंगल बहुत ही डरावना दिख रहा है। ऐसा कर, तू बाइक वापस घुमा ले। आयुष की बात सुनकर मोहित हंसने लगता है, क्या यार आयुष, तू भी ऐसी बातें कर रहा है? तू डर मत, मैं भी तो तेरे साथ ही हूँ। मैं डर नहीं रहा हूँ यार, बस मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से उनके बाइक के सामने एक तांत्रिक बाबा आकर खड़े हो जाते हैं। तभी मोहित झट से बाइक को ब्रेक लगाता है और बाइक को रोक देता है, जिसके बाद तांत्रिक बाबा उन दोनों के पास आते हैं और उनसे बोलते हैं, बेटा, तुम इतनी रात इस जंगल में क्या कर रहे हो? ये बहुत ही खतरनाक है। तुम लोग
वापस अपने घर लौट जाओ, यहाँ बहुत ही खतरा है। बाबा की बात सुनकर मोहित बाबा से बोलता है, बाबा हम यहाँ घूमने आए हैं, आप परेशान न होएं, हमें कुछ नहीं होगा। इतना बोलकर मोहित अपनी बाइक स्टार्ट करता है और आगे की तरफ जाने लगता है। वो कुछ ही दूर जाता है कि अचानक से उसकी बाइक बंद हो जाती है, जिसके बाद दोनों बाइक से उतरकर वहीं पास के एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं कि तभी अचानक से उनके सामने भूतिया कंकाल झील का भूत आ जाता है, जिसे देखकर दोनों बहुत ही डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं कि तभी कंकाल झील का भूत मोहित को पकड़ लेता है और उससे हंसते हुए बोलता है, अच्छा हुआ तो मुझे यही मिल गया और मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मैं तुझे भी खा जाऊंगा। अब तुझे मेरे चंगुल से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन तुझे खाने से पहले मैं तेरे दोस्त को भी पकड़ कर लाता हूँ। जिसके बाद कंकाल झील का भूत मोहित को उसी झील के पास ही बांधकर बैठा देता है और आयुष के पीछे जाने लगता है। आयुष भागते भागते उसी तांत्रिक बाबा की कुटिया के पास पहुंच जाता है और आवाज देने लगता है कि तभी कुटिया से बाहर वही तांत्रिक बाबा निकलते हैं जो उन्हें रास्ते में मिले थे। आयुष को परेशान देख बाबा उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, और वो तुम्हारा दोस्त कहाँ है जो तुम्हारे साथ था? बाबा आपने सही कहा था, ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। आपके कहने पर हमें उसी वक्त अपने घर वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन हमने आपकी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। बाबा अब मेरा दोस्त उस भूतिया कंकाल झील के भूत के कब्जे में है, कृपया आप उसकी जान बचा लीजिए। तुम घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम ये रुद्राक्ष की माला अपने गले में पहन लो। जिसके बाद आयुष रुद्राक्ष की माला पहन लेता है। फिर बाबा और आयुष दोनों मिलकर उस भूतिया कंकाल झील के पास जाते हैं और वहां पर मोहित को बंधा हुआ देखते हैं। जैसे ही वो उसे छुड़ाने वाले होते हैं कि तभी वहां पर कंकाल झील का भूत आ जाता है और वो आयुष पर हमला करने वाला होता है कि तभी बाबा उस पर पवित्र गंगा जल का पानी छिड़क देता है और उससे बोलता है, छोड़ दे इन्हें, क्यों तू इन्हें मारना चाहता है, इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है, जाने दे इन्हें, वैसे भी तू गांव के बहुत से लोगों को मार चुका है। नहीं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं इस पूरे गांव के लोगों को मारकर खत्म कर देना चाहता हूँ, तभी मुझे शांति मिलेगी। आखिर तुम इन गांव वालों को क्यों मारना चाहते हो, जल्दी बता, नहीं तो मैं तुझ पर पवित्र गंगा जल डालकर अभी जला दूंगा। तभी कंकाल झील का भूत तांत्रिक बाबा से बोलता है, रुको रुको बाबा, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। ये बात कुछ समय पहले की है। मैं इसी गांव में ही रहा करता था और छाया नाम की लड़की से प्यार करता था। वो ठाकुर परिवार से थी और उसके पिता को हमारा ये रिश्ता मंजूर नहीं था, जिसके बाद हम दोनों ने मिलकर घर से भागने की प्लानिंग की, लेकिन कहीं से ये बात उसके पिता को पता चल गई, जिसके बाद ठाकुर ने कुछ लोगों के साथ मिलकर मुझे मरवा दिया और मुझे जंगल के इस झील में लाकर फेंक दिया। तब से लेकर आज तक मैं अपना बदला ले रहा हूँ और जब तक मैं उस पूरे गांव को खत्म न कर दूं, मेरा बदला पूरा नहीं होगा। इतना सुनकर बाबा उससे बोलते हैं, अब तू यहाँ किसी को भी नहीं मारेगा और शांति से यहाँ से चला जा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अपना बदला पूरा करना है। बाबा के बार बार समझाने पर भी झील का भूत नहीं मानता है, जिसके बाद बाबा उस पर और वहां पर पड़े सभी कंकालों पर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिसके बाद वह भूत और सभी कंकाल जलकर भस्म हो जाते हैं। फिर मोहित और आयुष बच जाते हैं, उसके साथ ही वो झील भी उस भूत से मुक्त हो जाती है।